पाखंडी बाबा रामगिरी महाराज बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। दोस्तों, वीडियो सामने निकल कर आई है। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि पाखंडी बाबा रामगिरी महाराज ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और उनके चरित्र पर सवाल उठाए हैं और देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, तो पुलिस ने दुनिया भर के मुसलमानों को यकीन दिलाया है कि इससे जल्द एक्शन लिया जाएगा और उसको बहुत बड़ी सज़ा दी जाएगी और सलाखों के पीछे डाला जाएगा। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें पुलिस ने यकीन दिलाया है मुसलमानों को कि बहुत जल्द रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ एक्शन होने वाला है और वो सलाखों के पीछे जाने वाला है। साथ ही साथ हम आपको कुछ वकीलों की वीडियो भी दिखाएंगे कि मुस्लिम वकील रोडों पर निकल कर आए हैं और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठा रहे हैं। दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है। लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है, रोडों पर आ रहे हैं और जगह जगह से बड़ी तादाद में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए कर्नाटका से एक बड़ा एहतजाज किया गया और आवाज़ उठाई गई कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए और साथ ही साथ रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। आज हमने डीसीपी सर के यहाँ जो मुलाकात करी है, वो अपने हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की है जो बाबा ने, उस पर्पस के लिए आए थे कि भिवंडी में भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद में हम चाहते थे कि उसको नोटिस भेज के, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, नोटिस भेज के उसको बुलाया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूरे पब्लिक के सामने इसको ला के जो भी क्राइम हुआ उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करके कार्रवाई की जाए। हम ये पर्पस के लिए गए हुए थे डीसीपी साहब के यहाँ। तो आज हम लोग 3-4 वकील लोग मिलके गए हुए। तो डीसीपी साहब का ऐसा कहना है कि सिर्फ भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में नहीं, हर हद में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। तो वो एफआईआर को इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर किया उन्होंने नासिक में, जहाँ पे ओरिजिनली ये क्राइम हुआ है। तो वो नासिक में इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे एफआईआर एक जगह मर्ज होके और वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करके आपको बोले अगर सजा लगाना है तो ये सब चीज़ में सपोर्ट कीजिए। तो वहाँ पे जल्द से जल्द वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट कंप्लीट होके फिर ट्रायल चालू होके खत्म हो जाएगा बोले। ये ऐसा डीसीपी साहब का कहना है। अच्छा, अगर ये चीज़ की अभी कई ज़्यादा यहाँ पे टाइम हो चुका है हर एरिया में, मतलब ये कहूँगा कि हर यहाँ पर आपको हर शहर में उसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक का पुलिस प्रशासन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, कस्टडी में नहीं लिया गया है। तो उसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप जो है आप कानून को बहुत करीब से जानते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप? अभी इस तरीके की हेड स्पीच जो इसने दिया है, अभी पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई है। अब कहीं पे जो है 0 एफआईआर हुई है, कहीं पे रेगुलर एफआईआर हुई है। तो जिधर पे रेगुलर एफआईआर हुई है, जो उसका जुरिडिक्शन है, मतलब कि जहाँ वो साधु और बाबा जहाँ रहता है उसके जुरिडिक्शन में जो भी है पुलिस स्टेशन जहाँ पे, वहाँ पे ओरिजिनल एफआईआर हुई है, बाकी की एफआईआर को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फिर सब एफआईआर को मर्ज करने के बाद में पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू करेगी। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जैसे कि ये सलमान अज़हरी जो है यहाँ पर, वो कई महीनों से जेल में है सिर्फ एक हेड स्पीच की वजह से, और यहाँ पर एक बाबा है जो एक स्पीच देने के बाद में उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है? अभी पुलिस ने संग उसमें लिया है, एक्शन लेने के बाद में एफआईआर जो लॉन्च किया है। अभी ये रिलीजियस तो मतलब ठीक है अपनी जगह, वो चीज़ें सेंटीमेंट तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो मुसलमानों के ऊपर जो इतना बड़ा उसने स्टेटमेंट दिया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अभी इसके ऊपर एफआईआर पुलिस ने अपने तरीके से प्रोसीजर जो तरीका है उसके हिसाब से पुलिस ने किया है। अब हमारे उलमा और हमारे जो बड़े कौम के हैं वो उसके अंदर में अगर उसको ज़्यादा तेज़ी से उसके ऊपर हिकमत अमली करना है तो वो एफआईआर के अंदर में जो है हाई कोर्ट के अंदर 226 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट दिया है कि आप रिट पिटीशन दाखिल करो और उसको अरेस्ट करने के लिए ऊपर से जो है ऑर्डर लो, प्रिवेंटिव ऑर्डर। तो अगर अरेस्ट नहीं होते तो अगला कदम क्या रहेगा, अगला कानूनी लड़ाई क्या करेंगे? अभी हम और भिवंडी की जितनी आवाम हमारे साथ में आई हुई है, तो हमारा इधर पे आके डीसीपी साहब से हमने यही सवाल किया, हमारे दोस्त सलमान वकील और उनके साथ में उनकी टीम और बाकी मेरी जो वकीलों की, हमारे जो जितने भी वकीलों के दोस्तों की टीम है, हम लोगों ने आके इधर पे सवाल किया कि सर आपने ये मैटर में अभी तक क्या किया है। भिवंडी की आवाम और भिवंडी का बच्चा जो इस चीज़ को लेके बहुत आक्रोश में है कि ये जो इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई उसमें डीसीपी साहब ने क्या एक्शन लिया है। डीसीपी साहब का ऐसा बोलना था कि भोईवाड़ा के अंदर जो एफआईआर किया है, नौशाद नाम के जो बंदे ने, अपने जो भाई ने एफआईआर किया था, उसके ऊपर 0 एफआईआर में हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। उधर का लोकल जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो एफआईआर के लिए आगे बढ़ते हैं तो पुलिस उनको भी ज़्यादा धमकाती है कि आपकी वजह से माहौल ख़राब होगा, आप ये सारी चीज़ें मत करो, जो न्यूज़ में देता है। तो उसके ऊपर आप लोगों का क्या स्टैंड है कि फिर इससे तो फिर क्या होता है, आवाम पीछे रह जाती है, आवाम आगे आती नहीं, इस तरीके का एक मामला जो है फिरोज़ भाई हमारे सामने जो आया था, सलमान नाम का एक मौजूद है यहाँ पे, इधर आओ आगे,
सलमान नाम का इधर मौजूद है, इसको जो है पुलिस ने एक नोटिस दिया था शांति नगर पुलिस स्टेशन में कि आप जो है पुलिस स्टेशन में अपीयर हो गए, आपका नोटिस के ऊपर जवाब किसी भी तरीके का आप सोशल मीडिया के ऊपर मतलब आप किसी को बोलो मत या कुछ करो मत। लेकिन उसका हमने रिप्लाई दिया कि आपने जो नोटिस दिया वो इलीगल तौर पे दिया, इसलिए इलीगल तौर पे दिया कि इसका जो दिल इसने दुखा है, उसके चलते उसने बाकी लोगों को बोला कि भाई मेरा दिल दुखा है, आप लोग का भी दुखा है, तो आप मेरे साथ में चलिए। तो किसी को बोलना, अवेयर करना लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के ज़रिए में, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो डिस्प्यूटेड हो, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के उसमें कि हम जाके उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे, वो लीगल है, वो इनलीगल नहीं है। तो हमने उस नोटिस का जवाब भी दिया था। अच्छा, तो मतलब आम आवाम को जो है पुलिस से इस तरह का घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा मैटर होता है तो खुद आगे चल के जो है इसकी इस तरह की जो है वो कार्रवाई कर सकती है, शिकायत दर्ज करवा सकती है। हमारे फ्रेंड एडवोकेट सलमान खान और मैं एडवोकेट अफरोज मोमिन और हमारी पूरी टीम ने डीसीपी साहब के सामने सब चीज़ें रखी कि आवाम का जो गुस्सा और जो आक्रोश है, आवाम भिवंडी की आवाम ने एफआईआर किया है, उसके अंदर उनका रिजल्ट क्या है उसका वो जानना चाहती है। तो पुलिस ने बोला कि हम पूरी तरीके से उसके अंदर कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी भी तरीके की आपको घबराने की और वो करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग शांति बना के रखो, जितनी जल्दी होगा हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पे एफआईआर है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। पहले 15 अगस्त गुजरा है, स्वतंत्र दिवस। इसका मतलब ये है कि हर किसी को आज़ादी दी गई, 15 अगस्त के नाम पे हर किसी को आज़ादी दी गई, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में दोहरा कानून है। मुसलमानों के लिए अलग कानून बन रहा है और गैर मुस्लिमों के लिए अलग कानून बन रहा है। एक तरफ हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब है, वो कई सालों से एक स्टेटमेंट पे जो कि उन्होंने किसी मज़हब के लिए बोला भी नहीं था, उस स्टेटमेंट की बुनियाद पे 6 महीने से अंदर है, जेल के अंदर है। कई बार उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया और बिना वैलिड रीज़न के। और मैं यहाँ से हम ये बात डीसीपी साहब से करके जा रहे हैं कि हम आश्वासन के भरोसे नहीं जा रहे, हमें न्याय चाहिए। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमको आश्वासन नहीं चाहिए। अगर उसने हमारे नबी के खिलाफ बोला है, उसने बोला है, तो उसे सज़ा होनी चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा होना चाहिए। और ये दुनिया के सामने, लोगों के सामने आना चाहिए कि अब कोई किसी के मज़हब के बारे में नहीं बोले, उसके पैगंबर के बारे में नहीं बोले, उसके फॉलोअर के बारे में नहीं बोले। हम यहाँ से ये मैसेज, और ये हमारा ईमानी तकाजा भी है कि कोई किसी के मज़हब के बारे में कोई भी गलत बात नहीं करे। हम यहाँ से न्याय की मांग करके जा रहे हैं। देखो, कानूनन जो जुर्म जिस इलाके में होता है, गुनाह वहीं दाखिल होता है, और बाकी हर जगह पे जो कंप्लेंट दाखिल होती है वो 0 एफआईआर होती है। वो 0 से दाखिल करके हमने सिन्नर में भेज दिया है, वो सिन्नर पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया जाता है या इस तरह का कुछ वातावरण जो खराब करने का कोशिश होता है, उसको हम लोगों को उस चीज़ में कानूनन जो कार्रवाई हो, कानूनन कार्रवाई के लिए वेट करना चाहिए। ये अमन और शांति बिगाड़ने की कोशिश है और इसमें हम लोगों ने मदद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कानूनन वो कार्रवाई होगी जो भी संविधान के हिसाब से बताई गई है, वो पूरी कार्रवाई इस केस में होगी। सर, क्या कहेंगे भिवंडी शहर के जो आम जनता है, लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश नज़र आ रहा है उस चीज़ को लेकर, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि शहर में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसीलिए परेशान है कि इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसमें कानूनन कार्रवाई हो चुकी है, सिन्नर में एफआईआर दाखिल हो चुका है, हमने भी एफआईआर दाखिल करके भेज दिया है, हर जगह से एफआईआर दाखिल हो रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इतना मैं आप सबको बताता हूँ। और हर जगह पे अमन और शांति हमको मेंटेन करना है, इतना सबने ध्यान देना है। जिसके अंदर जितने हमारे समाज सेवक है, पत्रकार भाई है, जितने भी लोग अमन और शांति के लिए जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इस बारे में सभी को समझाना जरूरी है।